लंबाई दी है 80 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने पहले यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। मैदान का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई मैम ये भी आंसर ही इक्वल लंबाई इंटू चौड़ाई। 1600 दिया है, क्षेत्रफल हमने लिख लिया, लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई ठीक है। अब क्या करेंगे, 1600 और यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। इस 80 का क्या किया हमने, ये बताओ, हम कर चुके हैं पहले सवाल। कहाँ ले जाएंगे इस 80 को? मैम 80 को इस तरफ, इस तरफ कहाँ, अपॉन है ना, यहीं ले जाएंगे ना। डिवाइड करेंगे। हाँ, इसका डिवाइड करेंगे, 0 से 0 और 8 बनता है 8 2 जा 60 और ये 0 मैम आंसर लेकिन 20 आएगा। और अब यहाँ लिख सकते हैं मीटर, आंसर में फिर चाहो तो चौड़ाई आगे लिखो और आंसर पीछे 20 मीटर। मैम हम तो करवा दिया है मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू 16 वर्ग मीटर। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा लिखेंगे 1600 वर्ग मीटर। लंबाई की है तो 80 मीटर हम लिख देंगे। फिर उसके बाद जब फॉर्मूला लगाएंगे मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई की चौड़ाई, तो इसमें 20 मीटर की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ लंबाई लिख देंगे। 1600 इक्वल 80 इंटू चौड़ाई, 1600 ये लिख दिया और 80 को हम ले जाएंगे नीचे और इसको कट करते हैं। जिसको कट करना आ रहा है कट कर देना, नहीं तो 80 का डिवाइड कर देना से। ठीक है, आ जाओ चुपचाप बैठ जाकर हमको आवाज नहीं करना। ठीक है, कैसे करेंगे, कितने 60 यस मैम तो इसका आंसर आ जाएगा चौड़ाई इक्वल टू 20 मीटर चौड़ाई। 20 मीटर चौड़ाई। नोट कर लो, हो गया नोट, आ गया सर। चलो अब इसको मतलब 1/2 का आधा मतलब आधे का भी आधा, 1/4 हुए। देखो ये गोल रोटी है, यस मैम इसके 4 भाग, यस यानी मैम ये आधा किया, यानी ये हाफ हो गया, अब हाफ का भी हाफ। यस मैम अब कर दिया, यस मैम मैम एक बार यस मैम उस दिन पढ़ाया था। यस मैम इसका अपन भर दे। ये क्या बनेगा 1/4, आधे का भी आधा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अभी कोई डिस्कशन नहीं, यहाँ फोकस करते हैं। 1/2 मतलब आधा, ठीक है, आधे का भी आधा कितना होगा, यानी 1/2 का आधा होगा 1/2 इंटू 1/2 बचा, तो 1/1 ऊपर का क्या करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 1 जा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आंसर। मैम वो देखो ऊपर का ऊपर ही लिख दिया और नीचे 2 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 4 आ गया। 1 इंटू 1 1 एकदम 1, यस मैम 2 2 4, यानी ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। जैसे समझ नहीं आ रहा ऐसे एक साथ, ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। मैम अगर ऊपर 2 होते तो 1 ऐसा क्वेश्चन कुछ मार्क्स फुल मार्क्स मतलब 2 का होगा तो 2 के 2 मिल जाएंगे फुल मार्क्स। हाँ तो मैं कोई तो मैथ में यही है, अगर आपने सही किया तो सही, गलत किया तो सरल करने का सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल। ठीक है, 64 का हमने किया, सबसे पहले 2 से किया, यस मैम
तो ये 2 2 जा 4, एक यहाँ दिया था 27, 2 जा 14 हो गया, 3 9 का 27, 3 मिल जाता है 3 यानी कि हमें 2 3 3 3 ये मिल गया है। तो हमने यहाँ लिया 2 3 3 मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। ठीक है, न्यूनतम रूप में या सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ हमें उनको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कौन सा नंबर कट रहा है, वो हम काटेंगे। 3 से 3 कट गया, यस मैम 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, जो बचा है हम वो लिख देंगे। 3 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 2 2 2 बस यस यही बचा है ना। तो 3 का 3 लिख दे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 3/8 ये आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3/8 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो बिल्कुल अच्छे से, सही तरीके से लिखना होगा।